बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 और इसके टोटल क्वेश्चन है 6। 4 हमने कर लिए थे और 2 और वो चारों के चारों कंटिन्यूटी के थे। अब 2 रह गए हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 1 और एक है 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा 4, एंड पे फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 4 है हमारे पास, ये f ऑफ x है x + 2 और ये उस वक़्त है व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1, और फिर है c + 2 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -1। फाइंड c, वो कहते हैं कि लिमिट x गोज़ टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। और लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब भी मैंने बताया था आपको लेफ्ट हैंड आए, ये लेस देन आए, ग्रेटर देन आए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी है और राइट हैंड भी लेनी है। और जब वो कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और -1 पे राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। तो क्या करेंगे, या तो एक स्टेप में लिख लेनी, तो अलग-अलग हम कर लेते हैं। आपको पता है कंटिन्यूटी का हमने एक स्टेप में कर लिया था। तो हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू -1, इसके ऊपर माइनस लिखेंगे, तो ये इंडिकेट करेगा कि हम ले रहे हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। और ये आएगा फिर जब लेफ़्ट हैंड लिमिट लेना है तो -1 से पीछे वाला x, ऊपर वाला लेना है x + 2। और इसके जो है ये जो लिमिट लेते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कोई चीज़ नहीं है, अंडर कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा -1 + 2 क्या आ गया 1। फिर हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू -1 + f ऑफ x, तो लिमिट आएगा x गोज़ टू -1, तो हमारे पास क्या आएगा c + 2। अब c भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो ये सारे का वैसे आएगा। अब लिखना है कि सिंस लिमिट x गोज़ टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स, सो लिमिट x goes to -1 - f of x, this is equal to limit x goes to -1। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही और राइट हैंड भी वो इक्वल हो। तो ये देखें -1 ये 1 आया और -1 के ऊपर पॉजिटिव ये, तो हमारे पास आएगा इट इम्प्लाइज दैट 1 इज़ इक्वल टू c + 2। क्या है, 1 इज़ इक्वल टू c + 2। तो c + 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो c आ गया 1 - 2, ये हमारे पास क्या आ गया -1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, उसके पार्ट हैं 3, और वहाँ वो कह रहे हैं कि फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड भी निकालें, राइट हैंड भी निकालें, और अगर वो दोनों एग्जिस्ट कर जाएं तो फिर आपने लिखना है कि फंक्शन की ये लिमिट है। अगर वो नहीं एग्जिस्ट करेंगी, इक्वल दोनों नहीं होंगी, तो हम कह देंगे गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ भी मैं करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आखिरी पार्ट, वो तीसरा है, और वो ये वाला है हमारे पास f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x - 5 mod, और एट x इज इक्वल टू c। एक बार वो कहते हैं लिमिट x गोज़ टू c, इसका फ़ायदा ही नहीं, हमने फाइंड करना है कि x गोज़ टू 5, लिमिट क्या है 5। अब जब भी मॉड आए, मैंने आपको बताया वो लेफ़्ट हैंड पूछे ना पूछे, हमने लेफ़्ट हैंड भी लेने हैं और राइट हैंड भी, तो हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 5 - f ऑफ x। इधर भी आएगा लिमिट x गोज़ टू 5 नेगेटिव। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे तो पहले एक दफ़ा मैं नेगेटिव लगाता था, इधर नहीं लगाता था। मैंने कहा था जब उस रीजन में चले जा रहे हैं तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं, अभी हम इस रीजन में नहीं पहुँचे तो फंक्शन के साथ भी लगाए। अब यहाँ लिखेंगे हम 5 - 5 क्या होता है 0, ये 0 है।
ज़ीरो के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आता है, ज़ीरो के इधर जाएंगे तो नेगेटिव आता है। तो ये इसके ज़्यादातर सवाल तो आगे जाके BS की क्लासेस में या तो एक दो ही है। तो जब इसको तोड़ेंगे इधर 5 लिखेंगे, 5 माइनस 5 ज़ीरो के आपने जो है जाना लेफ़्ट हैंड साइड, इसे हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 5 माइनस x माइनस 5। क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि ज़ीरो पे आप खड़े हैं, ज़ीरो के अगर आप जाएंगे लेफ़्ट में तो नेगेटिव है, ज़ीरो के राइट पे जाएंगे तो पॉजिटिव है। अब लिमिट पुट करेंगे -5 माइनस 5 क्या आएगा? 0। इसी तरह हमने लेनी है लिमिट राइट हैंड साइड, आंसर उसका भी वही आएगा, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब मैं लूँगा लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस f ऑफ x, ये होगा लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस x माइनस 5 नॉट। और अगेन वही बात, ऐसे भी आप लिख लें 5 प्लस 0 माइनस 5, तो आप जा रहे हैं 5 से आगे जा रहे हैं, आप नहीं है तो आप ये देखें कि आप लिखें 5 माइनस 5 0 पे खड़े हैं, 0 के बाद आपने जाना है राइट साइड पे, 0 के राइट साइड पे क्या है? पॉजिटिव है, तो ये आएगा प्लस x माइनस 5। अब लिखेंगे प्लस 5 माइनस 5 क्या आया? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आई है, राइट हैंड लिमिट भी आई है वही, तो हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 5 माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। तो फिर लिखेंगे सो लिमिट x गोज़ टू 5 f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। फिर नहीं इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिखना या राइट हैंड, ये लिमिट हमने फाइंड करनी थी। पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, फिर राइट हैंड फाइंड की, दोनों इक्वल टू 0 आ गई। तो लिहाजा हम इसको क्या कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसका आंसर क्या आ रहा है? 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि ये वाला है f ऑफ x, 1 का पहला पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और लिमिट आपने फाइंड करनी है x गोज़ टू c, और c किसके इक्वल है? 1 के। तो ये एक बात तो ये है कि मैं तो कहूँगा कि ये किसी हद तक बिल्कुल भी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेकार है। इस तरह के सवालों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया 1.3 में जितने क्वेश्चन हमने किए कोई लेफ्ट हैंड नहीं थे, कोई राइट हैंड। या तो ये चीज़ आए ना इज लेस देन ग्रेटर देन, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आती है, या फिर जहाँ पे अगर मार्ड आए तो वहाँ पे। लेकिन अब उसने कह दिया तो क्या करेंगे, ये हमने मालूम करना है। लिमिट x गोज़ टू 1 f ऑफ x, अब वो साथ कह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड भी। इसका फिर एक तो मेथड है सिंपल सा, एक बार पुट करें 1 प्लस 0 राइट के लिए, और लेफ़्ट के लिए क्या पुट करें? 1 माइनस 0। जो थोड़ा सा अच्छा है वो ये वाला है कि हम पुट करेंगे x को 1 प्लस h, और इफ़ x गोज़ टू 1 देन h गोज़ टू, ज़रा ध्यान से मैंने लिखा यहाँ पे 1 से 1 गया, अगर x 1 के इक्वल है तो h 0 के, अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को। जब 1 प्लस h है इट विल इंडिकेट द राइट हैंड लिमिट, और जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा तो मैं पुट करूँगा 1 माइनस h। जब आप 1 से आगे जाएंगे तो आप राइट साइड पे जाएंगे, 1 से पीछे जाएंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। तो ये आएगा फिर हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस, ये मैं ले रहा हूँ, और अभी ये मैंने वैसे ही लिखा उसी तरह 1 प्लस, ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। इसको मैं लिख दूँगा ये चीज़ लिमिट h गोज़ टू 0, और x की जगह पे लिखूँगा मैं अब 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 प्लस h माइनस 5। और इसका स्क्वायर खोलने कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसकी लिमिट पुट करें, ये आएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 प्लस 0 माइनस 5।
तो ये 1 का स्क्वायर 1 क्या हो गया 2 + 1 -5 3 -5 -2। अब हम लेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 - h। उसी तरह इफ़ x गोज़ टू 0 इफ़ x गोज़ टू 1 इधर लिखेंगे ये 1 तो h गोज़ टू 0। तो हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू 1 - f ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 1 - 2x² + x - 5। तो ये आएगा हमारे पास लिमिट h गोज़ टू 0 टू 1 - h का स्क्वायर प्लस 1 - h - 5। तो ये होगा 2 1 - 0 का स्क्वायर 1 - 0 - 5। ये फिर 2 हुआ +1 3 - 5 क्या आ गया -2। और उसी तरह के सिंस लिमिट x गोज़ टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू x गोज़ टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, और दोनों किसके इक्वल हैं -2 के। तो फिर हम लिखेंगे सो लिमिट x गोज़ टू 1 f ऑफ x किसके इक्वल आ गई है -2। एक जो रह गया है वो भी कर लेते हैं, वो है हमारे पास ये वाला f ऑफ x इज इक्वल टू x² -9 x -3, और मेरे पास है c इज इक्वल टू -3 और लिमिट है x गोज़ टू c। यहाँ भी जो है कोई लेफ़्ट हैंड की राइट हैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक वाले ने पूछा तो आज़म उस वजह से करना, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे नंबर 1 पुट x इज इक्वल टू -3 + h लेफ़्ट हैंड के लिए, और ये लेंगे राइट हैंड के लिए, और लेफ़्ट हैंड के लिए लेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 - h। इफ़ x goes to -3 then h goes to 0, और आएगा लिमिट x goes to -3 + f ऑफ x। आमतौर पे मैं पहले नेगेटिव लेता हूँ, यहाँ मैंने पहले पॉजिटिव ले ली, कोई बात नहीं। लिमिट x goes to -3 प्लस क्या करेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट h goes to 0। x की जगह पे क्या आएगा -3 + h का स्क्वायर -9 और -3 + h -3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, चूँकि नीचे 0 तो आ ही नहीं रहा। सॉल्व तो इसलिए करते हैं जब नीचे 0 है, जब 0 नहीं है तो कर, अदरवाइज आम जो है। लेकिन मैंने कहा ज़रा को पता चले, ये आएगा 9 + h² -6h -9, और नीचे आ जाएगा -6 + h। 9 से 9 गया तो क्या आया लिमिट h goes to 0 h² -6h over -6 पुट करें 0 ये 0 है वो h है, सारा 0 हो जाएगा -6 + 0 0 over -6 क्या आ गया 0। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ पुट x इज इक्वल टू, पहले पुट किया है -3 + h, अब पुट करेंगे x को -3 - h। क्या पुट करेंगे उसी तरह इफ़ x गोज़ टू -3 देन h गोज़ टू क्या आ जाएगा 0। सारा इसी तरह है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस पुट कर देना। तो हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू -3 - f ऑफ x।
लिमिट x गोज़ टू -3 x स्क्वायर -9 ओवर x -3, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट h गोज़ टू 0, और x की जगह पे क्या पुट करना है, -3 -h, माइनस नीचे आएगा -3 -h -3, और यहाँ तो मैंने स्क्वायर खोल दिया था, मैंने ये भी बोला था कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये सॉल्व तो इस वक्त करते हैं जब नीचे 0 है, जब नीचे 0 आ ही नहीं रहा तो हम लिमिट पुट कर देते हैं, -3 -0 का स्क्वायर -9, नीचे आ गया -6 -3 -0 -3, इसका स्क्वायर ले 9 -9 -0 -6 क्या आ गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई है और राइट हैंड लिमिट भी 0 आई है। अब लिखेंगे सिंस लिमिट x गोज़ टू -3 -f of x इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू -3 प्लस f of x इज इक्वल टू 0। सो लिमिट x गोज़ टू -3 f of x, क्या आंसर है हमारे पास 0। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है 1.5, उसमें से कभी सवाल पेपर में नहीं आया, कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे।